2013 के इलेक्शन के बाद और धांधली में मैंने बहुत सारे हलके उनके कवर किए। इफ्तिखार बलोच का हलका था जंग से, उन्होंने वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उनके चचा वहाँ से थे, वहाँ पे 2-3 जलसे हुए थे। रत्ता मत्ता में हुआ था, शाहजीवना में हुआ था। उन दिनों आबदा हुसैन जो थी इनको सपोर्ट कर रही थी। रत्ता मत्ता में एक शाहजी थे, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। फिर पिंडी भटियों वाले जो हलका है वहाँ से देखा, मेरे ख्याल में कोई कैंडिडेट इनके डिस्क्वालीफाई हुए थे। फिर उनकी मिसेस खड़ी हुई थी पीटीआई की तरफ से, एक ख़ातून थी मेरे ख्याल में। और जो मैंने क्लासिक इनकी जो धांधली की सबसे ज़्यादा देखा, वो मैंने देखा खुशाब वाले हलके में, जहाँ पे मैडम सुमेरा मलक जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी 2013 के इलेक्शंस के बाद। तो उनका साहबज़ादा उज़ैर जो है उसको खड़ा किया गया था उनके मुकाबले में। तो मैं जब भी कोट करूँगा तो ये चंद एक हलके मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें जो मैंने चीज़ें देखी वो मैं वहाँ पे मैंने इनका क्लासिक धांधली के मेथड्स देखे। जितनी धांधली होती है वो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन पहले इलेक्शन से एक दिन पहले हमारी 12 बजे ख़त्म हो जाती है, हम कंपेन नहीं कर सकते। तो उससे पहले पहले के जो, अगर आपने कहा कि 160 मेथड्स हैं, तो मेरे ख्याल में 150 तक जो मेथड्स होंगे वो 1 डे के उससे पहले पहले। तो मैं ज़्यादातर उन मेथड्स को जानता हूँ। 10 मेथड तो वो रोक लेंगे। खान साहब जो हैं वो ना उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में कभी डीसीओ या डीपीओ को या ब्यूरोक्रेसी को या गवर्नमेंट मशीनरी को या ईडीओज़ को या टीचर्स को, पटवारियों को यूज़ किया है, ना वो कभी भी आउट ऑफ बुक जाने वाले बंदे हैं। तो हमज़ा जो है इस चीज़ में प्रोफेशन है कि वो डीसीओ डीपीओ को बुला के तो ऑर्डर्स किया करता था। ये लोटों की हैसियत इतनी है, इनको इतनी हैसियत पे रखना, इस्तेमाल के बाद इतने रखें, इन्होंने फिर किसी और लोटा हो गए कहीं और चले जाना है, तो इनको इस्तेमाल करके इनको इस्तेमाल की जगह तक ही महदूद रखें, इनको ज़्यादा अहमियत ना दें। ये हमारे मुक़्तदिर हलकों से भी गुजारिश है कि लोटों को लोटा ही रहने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान करामत मुग़ल। आज जिस मौजू पर हम बैठे हैं, एक सिटिंग करने जा रहे हैं, वो है धांधली के बारे में। आपने खान साहब की तकरीरों में भी सुना होगा कि वो 2013 के इलेक्शन से लेकर अब तक धांधली का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। और क्यों जिक्र करते हैं? क्योंकि जिनके मुकाबले पे खान साहब इलेक्शन लड़ते हैं वो इन चीज़ों के बहुत माहिर समझे जाते हैं। आज हमारे साथ हैं मेजर रिटायर्ड ताहिर ज़मान साहब, जो ड्यूटी कर चुके हैं एज चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर शहबाज शरीफ के साथ और हमज़ा शहबाज के साथ। तो इन्होंने कुछ चीज़ों को बड़ा क्लोजली देखा हुआ है, जो ख़ुद विटनेस की हुई हैं। तो इनसे जानते हैं कि ये वाकई क्या शरीफ फैमिली पर धांधली के इल्ज़ामात जो लगते हैं वो दुरुस्त हैं। क्योंकि आपने बार बार सुना होगा शायद अकान अब्बासी साहब के मुंह से भी कि जितने भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं वो सारे रिग्ड हुए हैं। तो कुछ चीज़ें इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो इल्ज़ाम लगता है शरीफ फैमिली पर, शरीफ ख़ानदान ये बहुत माहिर समझे जाते हैं धांधली के, जब आपने इनके साथ एज सिक्योरिटी चीफ़ ड्यूटी की, क्या आपने ख़ुद कुछ चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं ऐसी? हाँ जी, बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा क्लोजली देखी हैं 2013 के इलेक्शन के बाद। और धांधली में मैंने बहुत सारे हलके उनके कवर किए। इफ्तिखार बलोच का हलका था जंग से, उन्होंने वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उनके चचा वहाँ से थे, वहाँ पे 2-3 जलसे हुए थे। रत्ता मत्ता में हुआ था, शाहजीवना में हुआ था। उन दिनों आबदा हुसैन जो थी इनको सपोर्ट कर रही थी। रत्ता मत्ता में एक शाहजी थे, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। फिर पिंडी भटियों वाले जो हलका है वहाँ से देखा, मेरे ख्याल में कोई कैंडिडेट इनके डिस्क्वालीफाई हुए थे। फिर उनकी मिसेस खड़ी हुई थी पीटीआई की तरफ से, एक ख़ातून थी मेरे ख्याल में। और जो मैंने क्लासिक इनकी जो धांधली की सबसे ज़्यादा देखा, वो मैंने देखा खुशाब वाले हलके में, जहाँ पे मैडम सुमेरा मलक जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी 2013 के इलेक्शंस के बाद। तो उनका साहबज़ादा उज़ैर जो है उसको खड़ा किया गया था उनके मुकाबले में। तो मैं जब भी कोट करूँगा तो ये चंद एक हलके मैं आपको बता रहा हूँ, उनमें जो मैंने चीज़ें देखी वो मैं वहाँ पे मैंने इनका क्लासिक धांधली के मेथड्स देखे। खान साहब कहते हैं कि 160 किस्म की धांधली होती है। आपने कितनी किस्म की धांधली देखी? क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने लगा देना, बैलेट बॉक्स चेंज कर देना, सीरियल नंबर बदल देना, लोगों को पैसे दे के वोट लेना, कितनी किस्म की आपने धांधली देखी है?
देखिए, मैंने जो धांधली के मेथड्स हैं वो ज़्यादातर मैं वो वाले मेथड्स कोट करूँगा जो पोलिंग बूथ के पहले पहले से ज़्यादा के मैं जानता हूँ। और पोलिंग बूथ के बाद वाले जो हैं वो आपने भी सुना होगा कि वो 19-20 का ही फ़र्क डाला जा सकता है। जितनी धांधली होती है वो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन पहले इलेक्शन से एक दिन पहले हमारी 12 बजे ख़त्म हो जाती है, हम कंपेन नहीं कर सकते। तो उससे पहले पहले के जो, अगर आपने कहा कि 160 मेथड्स हैं, तो मेरे ख़्याल में 150 तक जो मेथड्स होंगे वो वन डे के उससे पहले पहले। तो मैं ज़्यादातर उन मेथड्स को जानता हूँ कि जो वो पहले पहले करते थे। तो पीटीआई पे इस दफ़ा फिर एक दफ़ा खान साहब ने कहा कि मैं 10-10 जवानों की ड्यूटी लगाऊंगा, हर पोलिंग बूथ पे वो जाएं और धांधली को रोकें। पीटीआई कैसे इस धांधली को रोक सकती है? कौन से तरीके अपनाए कि ये धांधली से बच पाएँ? मैं आपको कह रहा हूँ कि 10 मेथड तो वो रोक लेंगे, वो ठीक है। उन्होंने इंशाल्लाह टाइगर्स जो हैं वो टाइगर्स हमारी पीटीआई की बहुत ऑक्सीजन है उनके अंदर, बड़े एनर्जेटिक हैं। स्पेशली ये जो एक दहशतगर्द इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर लगाया हुआ है, और इन लोगों ने जो आंसू गैस लोगों के और तशद्दुद किया पंजाब भर में, और जरदारी जो कर रहा है सिंध में, जो अभी ज़मीनी जो बलदियाती इलेक्शंस हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन जो 150 मेथड्स हैं वो तो उनके पास हैं, क्योंकि खान साहब जो हैं वो ना उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में कभी डीसीओ या डीपीओ को या ब्यूरोक्रेसी को या गवर्नमेंट मशीनरी को या ईडीओज़ को या टीचर्स को, पटवारियों को यूज़ किया है, ना वो कभी भी आउट ऑफ बुक जाने वाले बंदे हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट में नहीं किया तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं बनता। तो हमज़ा जो है इस चीज़ में प्रोफेशन है कि वो डीसीओ डीपीओ को बुला के तो ऑर्डर्स किया करता था। कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि लोग अपना रिकॉर्ड भी दुरुस्त चेक कर सकते हैं कि जी जब 2013 के ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो वहाँ पे जोराबाद में डीसीओ साहब जो थे उनका नाम लकली उमर था, और जो वहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट थे उनका नाम भी उमर ही था, उमर मलक। तो जो डीपीओ थे वहाँ पे वो एक रैंकर थे, उनका नाम था फैसल साहब। तो हमज़ा ने उनको पहले बुला के अपने हेडक्वार्टर जो मुस्लिम लीग का 180H, और वहाँ पे बुला के उनको हुक्म दिया था कि ये इलेक्शंस जो हैं वो मुझे चाहिए, कम वक्त में जो भी मेथड आपने यूज़ करना है। तो जो है वो उन्होंने उनको डीपीओ डीसीओ को बुला के तो पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया, और जो है वो उन्होंने इलेक्शन जीता था। सरकारी मशीनरी के अलावा एक चीज़ होती है पोस्टल वोट, जिसका आम बंदे को आइडिया नहीं होता। कैदियों के वोट होते हैं, सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं, सरकारी मुलाजमीन के वोट्स होते हैं, तो इनको भी मैनिपुलेट किया जाता है। देखें, ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक जो मैंने ज़्यादा कवर करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जिसमें मैंने इनकी मास्टरी देखी कि जो 150 मेथड्स हैं जो इलेक्शन डे से पहले पहले, वन डे से पहले पहले के होते हैं। तो उसमें जो नेक्स्ट आपका मेरे ख़्याल में क्वेश्चन होना चाहिए कि हुकूमती मशीनरी का कैसे इस्तेमाल करते थे। तो जो डीसीओ का प्रेमिसेस होता है, लाइक हर शहर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है सर्किट हाउस होता है, जो वहाँ पे सरकारी लोगों को, तो सरकार जो डीसीओ का सर्किट हाउस होता था वो तो पूरा, और पूरे के पूरे जो हमारे सरकारी मुलाजमीन होते थे वो हमारे उस पे होते थे, हमारे चार्ज पे हुआ करते थे। मिसाल देता हूँ कि मैं लाहौर से मूव किया लेट नाइट, और मैं ये जो है वो जाल चक्की वाला रास्ता सरगोदा से होते हुए, और मैं सरगोदा को बाईपास करते हुए जब मैं पहुंचा, और लगातार मुझे वहाँ से एसी की कॉलें आ रही थी। डीसीओ साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी, और तहसीलदार साहब जो है वो सर्दियों का, क्योंकि मेरे ख्याल में प्रॉब्ली मौसम था, तो तहसीलदार साहब जो थे आग जला के वो सर्किट हाउस के बाहर बैठे हुए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो उन दिनों शायद सर्किट हाउस में, क्योंकि इनके सारी मशीनरी ऑलरेडी, ये सारे अतौला तारड़, ज़ीशान रफ़ीक, जो आजकल इनका शक्करगढ़ का सारा जो उसने रोला डाला है, ज़ीशान रफ़ीक, तौसीफ़ शाह, अहमद भट्ट, पोमी भट्ट गुजराला से, और ये सारे के सारे जो लोग थे, एक इनके बप्पी हैं जो लाहौर से, इनकी जो सारी की सारी मशीनरी मूव होती है, इवन टेंट्स इन्होंने उधर से लाए हुए थे, सारे इश्तिहार इन्होंने उधर से लाए हुए थे। तो लाइक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि रूम नहीं था मेरे पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी सर हमने आपको एक प्राइवेट कोठी में ठहराएंगे।
तो जब मुझे वो लेके गया बंदा गाइड करके, तहसीलदार साहब ने उसे बताया, तो उसने कहा सर सुबह आप कितने बजे उठेंगे, यहाँ क्योंकि गर्म पानी हीटर का बंदोबस्त नहीं है, यहाँ पे गीज़र नहीं है, तो मैंने सुबह आपके पानी का बंदोबस्त करना है। तो मैंने कहा भाई आप हो कौन, मतलब क्यों इतना कर रहे हो यार, हम ठंडे पानी से ही नहा लेंगे, कोई मसला नहीं। मैं कमांडो बंदा हूँ, ठंडे पानी से सारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो जाके मॉडर्न जैसी झील में ठंडे हम नहाए हुए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हो कौन। तो उसने कहा सर मैं गर्दावर हूँ। तो मैं हंसा और मैंने उसे कहा कि यार हमारे हल्के का तो पटवारी तो क्या मुंशी भी हमारे काबू में नहीं आता, तो मतलब जो है, तो आप देखें कि वो सुबह जो है उसने मेरे लिए फिर बाल्टी गर्म की हुई थी। तो मतलब इस तरीके से पूरी की पूरी मशीनरी, टीचर्स, और मतलब मैं मिसाल देता हूँ कि जलसे में जब हम लोग जब हम उतरे, पहला जो हमारा हैली आया वो बंदयाल में उतरा था, जो चीफ जस्टिस साहब का हल्का है, गांव है, वहाँ से एक बंदयाल साहब एमपीए भी थे, तो हमज़ा साहब की फ़ैमिली भी साथ थी, और क्योंकि वो फैमिली उनकी ज़्यादा वो नहीं थी, मतलब उनको वो मीडिया के सामने नहीं लाना चाहता था, तो उन्होंने उनके लिए मर्सिडीज़ मंगवाई हुई थी। उन्होंने जाना था जोराबाद, और आगे उन्होंने फर्दर जोराबाद के बाद मरी जाना था। उसी हैली को उन्होंने जोराबाद के बाद बंदयाल, जोराबाद और फिर मरी ले गए, क्योंकि हमेशा इनका मरी ही ज़्यादातर जो है वो, तो मतलब बंदयाल में जो था वो डीसीओ साहब और डीपीओ साहब जो वो रिसेप्शन के लिए आए हुए थे, और बाकायदा जो है उन्होंने, और हुकूमती मशीनरी का इस हद तक इस्तेमाल हुआ करता था कि अब बंदयाल के बाद ये जो ट्रिप किया हमने, उससे नेक्स्ट जो ट्रिप था वो मैंने इनको मियाँ अली में लैंड किया, तो मियाँ अली में भी इनका पूरा प्रोटोकॉल दिया गया था। बल्कि उन दिनों मेरे ख्याल में जो ताहिर सरफराज साहब थे वो रिटायर भी नहीं हुए थे, सेक्रेटरी थे जो उनके हस्बैंड हैं सुमेरा मलक के, तो पूरा का पूरा एयरपोर्ट और सारा का सारा वहाँ पे भी मशीनरी उनके ताबे थी। और हमज़ा साहब का इतना इन्फ्लुएंस था कि काफ़ी सारा मेरे ख्याल में 50+ किलोमीटर का सफ़र है मियाँ वाली से कायदाबाद के दरमियान। तो रोड जो थी, दोनों रोड डबल रोड है, तो दोनों रोडें बंद कराई गई थी हमज़ा साहब के, इतना इन्फ्लुएंस हुआ करता था। हालांकि हमज़ा साहब के पास तो कोई सियासी सिंपल है, मैंने पोर्टफोलियो नहीं था। अच्छा, अभी जब कायदाबाद में एक इशू आया कि वहाँ पे उमर साहब जो थे, उमर मलक साहब जो है वो भी अपना जलसा करना चाहते थे पीटीआई के, तो हमें पता चला कि उन बेचारे को जो है वो जलसा करने की इजाज़त ही नहीं दी गई, जो ग्राउंड था, क्योंकि हमज़ा साहब ने वो करना था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो वहाँ पे ही मुझे पता चला कायदाबाद में कि जो सुमेरा मलक ने ही एक मीटिंग में उन्होंने फरमाया कि वहाँ पे एमपीए और एमएनए और सेनेटर साहब जो थे वो तो उनको गौस साहब थे एक सेनेटर, और एक बहा साहब थे मेरे ख्याल के एमपीए थे, तो मैडम तो उनसे बात भी करना पसंद नहीं करती थी, उनसे दूर दूर ही खड़े हुआ करती थी, तो उन लोगों को शिकायत भी रहती थी। तो मतलब वहाँ पे मैडम ने कहा कि पहले तो वहाँ के लोग कहते थे कि जी ये जो उज़ैर साहब हैं ये बेसिकली, आपको शायद पता होगा कि उज़ैर साहब जो है ना वो मैडम के पहले हस्बैंड से उनके औलाद हैं, और वो तो होती फैमिली में से हैं। तो ये मलक कहते थे कि होती फैमिली का जो बच्चा है वो मलकों की सीट जो हमने बड़ी मुश्किल से टवानों से ली है, तो होती क्यों यहाँ से एमएनए बने। तो एक तो वहाँ पे लोगों का ऑब्जेक्शन था, लेकिन जो एरिया ज़्यादा उनको ऑब्जेक्ट करता था वो था टवानों वाला हल्का। टवाने जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनकी यूसीज़, तो हमज़ा साहब ने हुक्म किया जो डीसीओ साहब थे उनको कि ये जो यूसी है, जो यूसीज़ इफ़ेक्ट कर रही हैं जहाँ से जीत नहीं सकते, तो डीसीओ साहब उनका नोटिफिकेशन कर दें और उसको हमारे हलके से ही निकाल दें। पता इतना इन्फ्लुएंस, आप जस्ट इमेजिन के डीसीओ तक किसी की ज़रूरत नहीं है कुछ चैलेंज करने की ना उस टाइम। अच्छा, फिर मेथड पता नहीं अब कितने कवर हो गए। मुझे याद आ गया कि जब वहाँ से मैंने इनको बिठाया जहाज़ में, मैं भी साथ बैठ गया बंदयाल से, तो क्योंकि इनकी फ़ैमिली चली गई थी बाय मर्सिडीज़, तो वहाँ से हम लोग जो है वो हैली पे जब मूव किया टूवर्ड्स क्या नाम है, जोराबाद,
तो जोराबाद में मैंने उनके लिए हेलीपैड बनाया हुआ था। डीसीओ साहब ने ही सारा अरेंजमेंट किया था। डीसीओ साहब के दफ्तर, डीपीओ साहब के दफ्तर के सामने, और एयर चेक भी कर लें कि वहाँ पे स्टेशन के दरमियान एक जगह खाली है, वहाँ पे मैंने इनको विंड सॉक लगाया, एचएफ बनाया। तो जो हेली थे हमारे खटक साहब थे, वो सिंगल पायलटेड था। हमजा साहब आगे बैठे हुए थे। यूजुअली 2 पायलट होते हैं, को पायलट होता है, लेकिन उसमें कोई पायलट नहीं था। खटक साहब मुझे याद है बड़े अच्छे सिंगर थे, वो हमारे पायलट थे, बड़े गाने शाने भी उन्होंने सुनाए हमें वापसी पे लाहौर आते हुए। तो वो थोड़े से डाइवर्ट हो गए, रोड के राइट साइड पे चले गए। तो जो विंड सॉक लगाया हुआ था लेफ़्ट साइड पे लगाया हुआ था। तो नीचे क्योंकि एक टेंट लगा हुआ था, वो संगा साहब का घर आता है। जब आप मियाँ वाली से कायदाबाद से टुवर्ड सरगोदा मूव करें तो संगा साहब का राइट साइड पे डेरा आता है। तो वहाँ पे टेंट लगा हुआ था, मुझे किसी ने बताया संगा साहब। तो एक और मेथड मुझे यूज़ करने का याद आया कि संगा साहब जो थे वो 2013 के इलेक्शन में पीटीआई के हारे हुए कैंडिडेट थे। अभी मेरे ख्याल में वो नून लीग से अभी कहीं लौटा हुए हैं या क्या हुआ है। तो संगा साहब ने उस ज़माने में 40,000 वोट लिया हुआ था पीटीआई से। तो हमज़ा साहब ने उसे ब्लैकमेल किया ज़ीशान के ज़रूर। ज़ीशान से मैंने सुना, ज़ीशान रफ़ीक जो आजकल एमपी है, बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। ये कहीं से यूके से बर्गर बेचते हुए शहबाज शरीफ को किसी वजह से पसंद आ गया, वो आप सोच ही सकते हैं क्या वजह होगी। तो ज़ीशान रफ़ीक के मोटे से हाथी नुमा एक बड़ी बेइज्जती करते थे मियाँ साहब उसकी, लेकिन बर्दाश्त बड़ा करते थे उसको, पता नहीं क्या कोई उनसे प्यार था उनको। तो ये जो शकरगढ़ वाला हुआ है ना सारा, ये जो फ़ियास्को हुआ है, लोग इस पे गौर नहीं कर रहे हैं। ज़ीशान रफ़ीक इसका शरारती कैंडिडेट है, वहाँ पे ही एमपी है। तो उसको स्पेशल, हालांकि कोई उसकी स्टैंडिंग नहीं थी वहाँ पे शकरगढ़ में, लेकिन उसको तो ज़ीशान रफ़ीक से मैंने ये सुना कि संगा साहब को ब्लैकमेल किया गया। वहाँ पे जिप्सम की माइंस हैं, संगा की काफ़ी ज़्यादा माइंस हैं। तो इन्होंने संगा को कहा कि अगर आप हमज़ा साहब की, सुमेरा मलिक की सपोर्ट आप उस हल्के में नहीं करेंगे एमएनए के उस पर, तो हम आपकी जो जिप्सम की माइंस हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें। सो संगा साहब उस टाइम भी जो है वो लोटा हो के तो 40,000 का फिर तो होना था, वरना तो बिजनेस खत्म हो जाता। डेफिनेटली होना था। इसके अलावा आप देखें, मैं उस वहाँ से फिर हम वादी सून भी है, हमारा तीसरा जो ट्रिप था उसमें। अब जब वादी सून, अच्छा उस इलेक्शन में जो मैडम की टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो ये थी कि जब हम चकवाल इस के हल्के में आए तो वहाँ पे कोई यार, कुछ डीसीओ साहब का नाम था, वो उधर रिसेप्शन के लिए रास्ते में गेस्ट रूम में खड़े थे। ये वादी सून जब मोटरवेज छोड़ते हैं तो रास्ते में एक गेस्ट रूम आता है सरकारी। तो वहाँ पे हमज़ा साहब को एक ग्लॉक पिस्टल गिफ्ट किया था उज़ैर साहब ने। वो टोटल उनकी उज़ैर साहब की इन्वेस्टमेंट थी जो उसमें, अदरवाइज़ सारी की सारी मशीनरी जो थी। एक मियाँ साहब हैं जो इनके डिप्टी मेयर भी रहे हैं लाहौर के, कर्नल मुबशर के नीचे दाढ़ी है उनकी, मियाँ कुछ नाम है उनका। वो कोऑर्डिनेटर होते थे पूरे, मतलब ये मैं कोऑर्डिनेटर उस लिहाज से बात कर रहा हूँ, ये जो एड्स और खाने का सिस्टम और टेंट ये जो ऑल दैट। लेकिन जो बाकी जो मैनिपुलेशन के लिए उस वक़्त इंचार्ज थे ये ज़ीशान रफ़ीक, मंशाउल्लाह भट्ट, तारड़, पौमी बाट, ये खुरम दस्तगीर, ये पूरी की पूरी ये जो थी, ये लोग हुकूमती गेस्ट हुआ करते थे, लोग जो है ना इसमें रहा करते। तो अब डीसीओ चकवाल जो था वहाँ पे पहुँचा हुआ था। अब जो वादी सून में हुआ, तो वादी सून में मैंने देखा, क्योंकि वहाँ पे मेरा यार है, मेरा कोर्समेट है फ़ौजी, उसमें मलक अम्माद साहब जो है मन्ने रहे हैं। तो वहाँ पे क्योंकि उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस था उस एरिए में, तो कज़न भी हैं सुमेरा मलिक के, तो वो उनको जो है वो किसी तरीके से उन्होंने अरेंज की हुई थी उनके साथ। मलक अम्माद साहब ने आगे पगड़ी पहनाई उनको वादी सून में, और वादी सून का जो है इन्फ्लुएंस यूज़ किया। तो ये हैं चंद एक मेथड्स। बाकी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ्तिखार वाले हलके में, इफ्तिखार बलूच ये जो झंग वाला हल्का, इसमें मैंने देखा कि हुकूमती मशीनरी का नहीं बल्कि लोकल्स का इस्तेमाल किया। वहाँ पे एक शाजी थे रत्ता मता में, वहाँ पे उनको उन्होंने कहा जी हम आपको सूबाई कुछ लगा देंगे, मिनिस्टर लगा देंगे या कोई आपको दे देंगे अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने बड़े घोड़े शोड़े गिफ्ट किए, लेकिन जब लाहौर पहुँचे तो उन्होंने कहा, बड़े हासे ज़ीशान रफ़ीक के हाथ पे हाथ हमज़ा ने मारा और उसने कहा देखा कैसा बेवकूफ़ बनाया उनको मैंने, कि वहाँ से घोड़े शोड़े भी, बड़ा तगड़ा घोड़ा है उन्होंने गिफ्ट किया था 2013 के बाद, अगर रत्ता मता वालों को याद है तो वो है।
अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो इनकी तंजीम होती थी ना हमज़ा साहब की, उसमें ज़रूरी नहीं, अभी जैसे तौसीफ़ शाह है लाहौर से, तो वो हारा हुआ कैंडिडेट था। ख्वाजा एहसान है, वो हारा हुआ कैंडिडेट था, लेकिन वो उनके मोस्ट फेवरेट लोग थे, उन्हीं से ये सारी रैगिंग में मेथड्स और फिर ये लोगों से पैसा बड़ा, मतलब लोग जो कैंडिडेट होते थे इनकी तिजोरियों में पैसा पड़ा हुआ था। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो मेरा सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट था, जो मैंने इनके इलेक्शन के दौरान ड्यूटी की, बाद में तो मैं एम्प्लॉय हो गया था इनके साथ पंजाब गवर्नमेंट में, तो उसमें मेरी कंपनी ने 5 करोड़ रुपया कमाया, और वो इन्होंने तिजोरी से उसको लिफाफे में कर्नल इमरान को दिया था, जो आजकल इनके होते हैं। वैसे वो पीटीआई के बड़े फेवरेट, वो उनकी पीटीआई है, लेकिन ड्यूटी कर्नल इमरान ही कर रहे हैं उनके साथ। तो कर्नल इमरान को लिफाफे में दिया उन्होंने 5 करोड़ रुपया, तो नकद पेमेंट, क्योंकि इन्होंने कैंडिडेटों से पैसा लिया होता है, वो इनके पास खुला पैसा होता है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करेंगे, ये जो है डीसीओ डीपीओ का इस्तेमाल करेंगे, लोगों के ये जितने भी लोग, ये मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि बदल देंगे, किसका वो कहीं निकल आएगा, वो तो कर रहे हैं, वो तो आ गई है लाहौर से, तो ये आ गई है। हमारे एक शहरियार साहब हैं, उनकी वोट्स थी, उनका वोट कहीं और फेंक दिया है। ये तो 10 दिन पहले कोई नादरा में विज़िट हुआ है जनाब, ये राना दहशतगर्द का, तो उन्होंने मेरे ख्याल में नादरा चेयरमैन वैसे तारक साहब बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं, आई एम श्योर कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ये कुछ इस तरह का मेथड जो है ना, ये तो यानी कि नाजरीन को अब समझ आ गई होगी कि ईवीएम का डर गया था, और ईवीएम को क्यों ख़त्म किया गया, ताकि मर्ज़ी से लोग जो हैं वो आके ख़ुद वोट जहाँ चाहें डालें, जहाँ चाहें निकाल के ले जाएं, वोट गायब कर दें। बाकी मैं बता रहा हूँ कि जो वो आपने जिक्र किया कि वो जो 10 जो मेथड है ना, चंद जो, अच्छा, ये लोग समझते हैं कि पोस्टल बैलेट जो होते हैं ना, ये सिर्फ ये होते हैं कि जो ओवरसीज़ के लिए होते हैं, बाहर के मुल्क के। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो ये जो जैसे कोई फ़ौजी कहीं और पोस्टेड है, कोई टीचर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, ये वो, तो वो पोस्टल बैलेट उनके वो पोस्ट कर सकते हैं अपने वोट्स। तो मेरी ये बिल्कुल अंदर की बिल्कुल ये इनसाइड की ख़बर है कि इन्होंने काफ़ी तादाद में जो है वो पोस्टल बैलेट छपाए हुए हैं, और उनका ये जब डब्बा हमारा बेशक जो जितना मर्ज़ी है तगड़ा हो गया, डब्बा हम संभाल के देंगे इन्होंने 20 to 30% का मार्जिन रखना है डब्बे में, जिसको ये पोस्टल बैलेट जो है, जो कैदियों का वोट और इस तरह, वो इन्होंने जाके रद्दोबदल करनी है। और बिल्कुल अलर्ट रहे पीटीआई, डब्बों का पीछा करे और डब्बे गिने, क्यों मुझे ये भी इतला है कि ये डब्बे जो हैं वो अगर किसी जगह पे धुंध में भी, और इनका मुझे पता चला है कि अगर वहाँ पे 10 डब्बे ऑथराइज़ होंगे तो ये शायद 4 ऐड करके 14 कर दें, तो 14 डब्बे जो है अगर ये बिल्कुल नेक टू नेक कर देंगे, तो मतलब आप हमें तो किसने देखना है कि जी कितनी यूसियाँ थी, और किसने वो बाद में वो कहता है दिल्ली दूर अस्त के बाद में अदालतें कौन देखेंगी। लेकिन ये मेथड, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ख़ान क्या, जैसे मैं आज ही अपडेट मिला है अलीपुर से, मेरा एक दोस्त अली सुमरो साहब है, वो ईद की छुट्टी गए हुए थे, वापस आए हैं, तो उन्होंने इतला दी है कि 2 लाख से ऊपर लोग, तो मैं परेशान हो गया कि वहाँ तो अलीपुर में तो 2 लाख, तो उन्होंने कहा जी कि लोग बसें भर के अपने ख़र्चे पे, अपने खाना अपना, क्योंकि ख़ान की माशाल्लाह, ख़ान अभी रेवोल्यूशन आ गया, ख़ान को लोग जैसे एक होता ना कि ब्लाइंड फेथ ख़ान के ऊपर, क्योंकि मुल्क की हमारी आखिरी एक जो उम्मीद और हमारे सर्वाइवल की आखिरी कोई रह गई है, तो वो ख़ान साहब की उस माम में, तो लोग जो हैं वो अभी निकल आए हैं। तो जुडिशरी और फार्म 45 ये हमेशा डिस्कस होते रहे हैं कि धांधली में कुछ इनकी जानिब से भी एतराज़ात आते रहे हैं, तो इनका कितना बड़ा रोल होता है एक इलेक्शन को शफाफ और साफ बनाने में? ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो फॉर्म फिल करता है और उसको दस्तखत करता है, उसमें ये आएँ बाएँ शाएँ करते रहेंगे, क्योंकि वो मास्टर होगा, टीचर होगा, या पटवारी होगा, या तहसीलदार, जो भी होता है, आई डोंट नो, तो उसका ये जो है वो बहुत ज़रूरी है कि उससे साइन करा के उसकी फ़ोटो ली जाए। और क्योंकि अगर वहाँ पे लेट्स सपोज के 1000 वोट है और 1000 वोट कैंडिडेट को पड़ चुका है, तो ये मैंने आपको बताया कि 20 to 30% मार्जिन जो है ये रखेंगे कि उसमें फ्लक्चुएशन कर सकते हैं। और ये जो पोस्टल आप पोस्टल का, अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जो अभी इनके इरादे हैं और ये करते हैं, ये आपके
जो कुछ कैंडिडेट है उनको बहुत ही मीगर मार्जिन से जो है ना वो जिता देंगे। पीटीआई का कैंडिडेट आप देखेंगे कि एक हल्के से 200 वोटों से 300 वोटों से जो है वो जिता देंगे और ये बाद में रिकाउंटिंग करा देंगे, ठीक है जी। और वो जो है उसमें जी के वो के जी उसमें करके ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब गिनती पर भी ध्यान देना। टाइगर और टाइग्रेस जो है ना हमारी वो बहुत ज़्यादा उसमें करेंगी, बिल्कुल जैसे खान के ऑर्डर्स हैं पुरअमन रहना है। आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि खान साहब को अब इलेक्शन लड़ने के लिए भी अपने लोगों को कोर्स कराना पड़ेगा कोई खास। डेफिनेटली हमारे जो लोग हैं न डर होने चाहिए। ये खौफ एक जो खान साहब कहते हैं ना खौफ के बुत को तोड़ो, तो हमें वाकया ही अभी खौफ के बुत के जी नहीं जी हमें कहीं पे अरेस्ट ना कोई कर ले, काला कोई डाला ना आ जाए, कोई पुलिस वाले हमारे पे कुछ ना कर दें, तो इनकी जो खौफ के बुत है ना। आप देखें क्या हुआ, इमरान खान के ऊपर 16 FIRs हैं, ठीक है, इमरान रियाज खान के ऊपर 20 FIR कर दी हैं, ठीक है ना जी। सो व्हाट, ठीक है, जो मुल्क की बनाने के लिए, कौमों को बनाने के लिए जो है ना वो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और इस पाकिस्तान को बनाते हुए हमारे आबाओ अजदाद ने, स्पेशली जो लोग हिजरत करके तशरीफ़ लाए यहाँ पे, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो अच्छा, एक बात आजकल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मुझे याद आई कुर्बानियों से, ये आजकल मरियम जो है वो अपने जलसों में जो है ना वो पंजाबी कार्ड बड़ा वो कर रही है कि जी हाँ ये ट्रेंड हुए और अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। सुबाइयत का जो कार्ड है ये सिंध में भी खेला जाने वाला तो जा रहा है। बात इतनी आज करते हुए लोटा के मंगवा हाँ, ये ज़रा लेके हैं। तो ये जो लोटे हैं, ये लोटों की हैसियत जो है वो इस लोटे से ज़्यादा, ये बिल्कुल जब मैं इंटरव्यू शुरू हुआ तो मेरे लेफ़्ट साइड पे नज़र आया, ये हमारे इधर कोई एम्प्लॉय है उसने वज़ू के लिए रखा हुआ है। तो ये लोटों की हैसियत इतनी है, इनको इतनी हैसियत पे रखना, इस्तेमाल के बाद इतने रखें, इन्होंने फिर किसी और लोटा होके कहीं और चले जाना है, तो इनको इस्तेमाल करके इनको इस्तेमाल की जगह तक ही महदूद रखें, इनको ज़्यादा अहमियत ना दें। ये हमारे मुक़्तदिर हलकों से भी गुजारिश है कि लोटों को लोटा ही रहने दें। ये हमारे मुल्क को इन्हीं लोटों ने पहले भी तबाह किया है। और जो कायदे आज़म ने रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मेरे ये इसी तरह के लोटे खोटे सिक्के थे जिनको खोटा सिक्का कहा था, खान साहब के भी बगल के नीचे जो है यही खोटे सिक्के थे। इन्होंने ये तरीन साहब और हलीम ख़ान जो है वो प्रॉपर्टी डीलर है जिसने थ्रू आउट जो है खान साहब के उनको डिस्टर्ब रखा है और उनको जो है वो काम नहीं करने दिया और उनके हमेशा बगल के जो है वो लोटों को आस्तीन का सांप, यस इज़ अ राइट वर्ड, मैं थोड़ा वीक हूँ इन चीज़ों को रिमेंबर के। तो ये लोटे को जो मैंने हैसियत बताई इन लोटों तक ही रहने देना। मुल्क की तरक्की करनी है, आज़ाद करना है, तो बराए मेहरबानी वोट का इस्तेमाल करें और वोट को सही जो तक़वियत दें। और अगर इनकी जुर्रत है तो ये जो 20 हल्के हैं इसमें से किसी एक में जाके जलसा तो करके दिखाएं। खान के तो जालों ने 2 लाख बंदे अलीपुर जैसी जगह पे आना ये किसी का ख्वाब ही हो सकता है और कोई ये रिकॉर्ड मेरा नहीं ख्याल कि अगले 100 साल तक भी ये ब्रेक कर सकेगा। खान का हर जलसा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का प्रूव है। तो आप 20 में से कितनी सीटों को देख रहे हैं कि पीटीआई विन करेगी? इंशाल्लाह 20 में से 100%, 20 में से 20 कोई तो डाउट ही ट्रेंड नहीं। सेट होगा फिर खान साहब किसी ने बात की जी फ़लाँ कैंडिडेट, फ़लाँ बरवाना, फ़लाँ क्या नाम है खिची, फ़लाँ जनाब फ़लाना बप्पी, तो फ़लाना जो है वो क्या नाम है चतोई हैं या जो मर्ज़ी हो। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने जो आज़ादी दी है, आज़ादी का नारा लगाया और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो उन्होंने नारा लगाया है और जो उनके जो काम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए जो उन्होंने UN में जाके और जो उनकी खिदमात हैं जो कश्मीर के लिए उन्होंने काम किया, दुनिया भर उनकी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो बातें हैं, उनका जो कोविड है, उन्होंने जिस तरीके से अल्लाह ने उसकी मदद की है। हमारे साथ वाले मुल्क में लाखों बंदे, हमारा बॉर्डर, हमारी ट्रेडिशन एक जैसी हैं, हमारा त्यौहार एक जैसे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब के जो काम हैं वो उनका मुंह बोलता सबूत है। तो वो तो किसी दरख्त को भी अगर टिकट दे देंगे तो वो भी जीत जाएगा। तो इंशाल्लाह जीतेंगे। चलें, थैंक यू सर। थैंक यू।